आईईएस विश्वविद्यालय के कृषि विभाग में छात्र परिसर की डेयरी इकाई से ताज़ा दूध के संग्रह और संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्या है दुग्ध दोहन और कितने प्रकार का होता है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम दूध दोहन प्रक्रिया वह प्रणाली है जिसके माध्यम से दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि से दूध प्राप्त किया जाता है। परंतु हमें दूध दोहने से पहले कई सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे कि दूध निकालने से पहले हमें पशु को साफ स्थान पर बांधना चाहिए। दोहन से पहले पशु की सफाई तथा उसके थनों को साफ कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें खुद को तथा अपने कपड़ों को भी साफ कर लेना चाहिए तथा सर पर टोपी या गमछा लगा लेना चाहिए। बर्तन को भी अच्छी तरह धोकर जीवाणु मुक्त कर लेना चाहिए। दूध की पहली 2-3 धारों को जमीन पर गिराना चाहिए। और हाँ, एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, दूध निकालने के दौरान हमें समय का विशेष ध्यान रखना होगा। पशु से दूध दोहन की प्रक्रिया को हमें 6 से 7 मिनट में पूर्ण कर लेनी चाहिए। दूध दोहन की कितनी प्रक्रिया होती हैं? दूध दोहन की मुख्य 2 प्रक्रियाएं होती हैं, यांत्रिक दुग्ध दोहन, हस्त दुग्ध दोहन। अब ये यांत्रिक दुग्ध दोहन क्या है? यांत्रिक दुग्ध दोहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीन से नकारात्मक दबाव वैक्यूम का उपयोग करके पशु के थन से दूध निकालते हैं। यह विधि बछड़े के दूध पीने की प्रक्रिया की नकल करती है और पशु के लिए अधिक कोमल व दर्द रहित अनुभव प्राप्त होता है। यह एक बड़ी बड़ी डेयरियों में उपयोग की जाने वाली विधि है। और ये हस्त दुग्ध दोहन क्या है? हस्त दूध दोहन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को निकालने का कार्य हाथों की सहायता से किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति अपने हाथों से दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस आदि की थनों को दबाकर दूध प्राप्त करता है। यह परंपरागत और सबसे पुरानी दूध दोहन प्रक्रिया है जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। हस्त दुग्ध दोहन में 3 विधियां होती हैं। चुटकी विधि, अंगूठा विधि, पूर्ण हस्त दोहन विधि, जिसको वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। चुटकी विधि, इस विधि में थनों को अंगूठे तथा एक उंगली से दबा के दूध को निकाला जाता है। इस विधि का उपयोग छोटे थनों तथा पहले ब्यात वाली बछड़ियों के लिए उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग दूध निकालने के बाद अंतिम दूध निकालने के लिए भी किया जाता है। अंगूठा विधि, इस विधि में थनों को चारों उंगलियों और अंगूठों के बीच से दबाया जाता है। इस कारण पशुओं को कष्ट अधिक होता है और थनों में विकृति पैदा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण दोहन नहीं हो पाता है। इसे अवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। पूर्ण हस्त दोहन विधि, इस विधि में थनों को चारों उंगलियों और हथेली के बीच दबाया जाता है, जिससे थनों में विकृति उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही साथ पूर्ण दोहन भी होता है। इस कारण इस विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहते हैं। इस विधि को वैज्ञानिक विधि तथा मुट्ठी विधि के नाम से भी जानते हैं। दूध निकालने के पश्चात दूध को संग्रहित करने की सावधानियां। दूध निकालने के बाद उसको तुरंत अच्छे तथा छोटे मुंह वाले बर्तन में छानना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें जिस बर्तन में दूध छाना गया हो वह जीवाणु मुक्त हो। बछड़े को साफ, सूखे और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। ठंड के समय बछड़े को गर्म कपड़े या बोरे से ढककर रखना चाहिए। जन्म के उपरांत लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर बछड़े को मां का पहला दूध यानी खीस पिलाना चाहिए। बछड़े के जन्म के पहले दिन से 1 सप्ताह तक दिन में 2 से 3 बार दूध पिलाना चाहिए। बछड़े के जन्म के बाद उसके शरीर के भार का लगभग 10% दूध पिलाना चाहिए।